ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी लोग, मेरी आवाज सभी को क्लियर है? चलो ठीक है। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारी 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और लास्ट क्लास में हमने HCF और LCM के बारे में पढ़ा। ठीक है, HCF और LCM के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो अभी तक आपने नंबर्स का HCF और LCM निकाला। किसका HCF और LCM निकाला था? नंबर्स का। सभी ने निकाला था, है ना? जैसे मैं आपसे कह दूं 10, 15 और 20 का HCF और LCM निकालो। फाइंड द LCM ऑफ 10, 15 एंड 20। अगर मैं कहूं 10, 15 एंड 20 का LCM और HCF निकालो, तो आप नंबर्स का HCF और LCM निकाल रहे थे अभी तक, यस और नो? सभी लोग मुझे बताओ, अभी तक आपने नंबर्स का ही तो निकाला HCF और LCM। आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाते थे, आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर HCF निकालना होता था तो आप कॉमन निकालते थे सबसे पहले। कॉमन निकालने के बाद जो छोटी पावर है, कॉमन जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनकी जो सबसे छोटी पावर है उनको आप मल्टीप्लाई करते थे। और जब आप एलसीएम निकालते थे तो कॉमन के साथ साथ आप क्या लेते थे? सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, जो चीज कॉमन है वो तो लेते ही लेते थे, साथ में जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते थे। और ग्रेटेस्ट पावर जो होती थी उनको मल्टीप्लाई कर देते थे। यही आप करते थे एचसीएफ और एलसीएम में जब आपको नंबर्स दिए होते थे। अब मान लो अगर आपको इन नंबर्स की जगह वेरिएबल दे दिए जाए, क्या दे दिए जाए? आपको नंबर्स की जगह वेरिएबल्स दे दिए जाए। ठीक है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे? वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं वेरिएबल्स? एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका कराया भी था, जल्दी से बताओ क्या होते हैं वेरिएबल्स? A to Z, वेरी गुड। तो सलोनी, सलोनी ही नाम है ना आपका? ज्योति प्रकाश नाम से जो स्टूडेंट है। ठीक है, अब जिनके मुझे नाम याद हो गए उनके मैं नाम बोल दूंगा। मेघा एंड स्टेटस एडिटर RK, यश एंड नैना। इनके अलावा अच्छा, अब जाटव साहब नाम से आपने अपना नाम बताया था, निकल गया माइंड से। चलिए, दिशा, कुंदन कुमार नाम से हैं, और खुशबू हैं, फागुनी हैं, रिंकी हैं, रिंकी खत्री नाम से हैं, यश कुमार सिंह के नाम से हैं, गुड इवनिंग, आनंद गिरी नाम से हैं, मीनाक्षी, यस मीनाक्षी, वंशिका, ओके, एक और वंशिका है, ठीक है, खुशबू कुमारी, ओके, दीक्षा, ठीक है। चलो मैं एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलो, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है? जो वेरी करे, वेरी करे मतलब जो बदलते रहे, यानी ए से लेकर जेड तक, इनको हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है वो चेंज होती रहती है ना? किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ आती है, किसी में एक्स की वैल्यू फिर कुछ और आ जाती है, फिर किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ और आ जाती है। तो ये चेंज होते रहते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, और जो चीज वेरी करती है, चेंज करती है, उसको हम बोल देते हैं वेरिएबल्स। तो अगर आपको वेरिएबल्स दे दिए जाए, है ना, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अभी तक आपने नंबर्स का HCF और LCM निकाला, अगर आपको वेरिएबल्स दे दिए जाए और उनका HCF LCM निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालोगे? जैसे आपने नंबर्स का निकाला ऐसे ही आप वेरिएबल्स का निकालोगे, जबकि नंबर्स से आसान वेरिएबल्स का HCF LCM निकालना है। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको LCM और HCF निकालना है इन दोनों का। ठीक है, इस क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। पहले आप लोग ट्राई करिए, क्या आप इसको कर सकते हैं? क्वेश्चन को आपको यहां पर दो इस तरीके से, ठीक है, नंबर्स की जगह आपको यहां पर वेरिएबल्स की फॉर्म में क्या दिए हुए हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये दोनों, इन दोनों का HCF क्या होगा और इन दोनों का LCM क्या होगा। तो कोई बता सकता है? सबसे पहले HCF बताइए, सबसे पहले HCF बताइए, इनका क्या होगा? बताओ। ओके, खुशबू ने आंसर दिया है x³ y
पावर 4, ये आपने HCF बताया है, HCF बताना है। हाँ जी बताइए। ओके, स्टेटस एडिटर आर के नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। ओके, मेघा ने आंसर दिया है, मीना कुमारी नाम से है, इन्होंने आंसर दिया है, इनका नाम दिशा है, यस। यश कुमार सिंह नाम से है, इनका आंसर आया है। कुंदन कुमार के नाम से है, इन्होंने भी अपना नाम बताया था। ओके, रिंकी खत्री नाम से है, कर्मवीर नाम से हैं, यश हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे, HCF हम कैसे निकालते थे याद करो। HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते थे, कॉमन क्या है। तो देखो एक्स एक्स दोनों में कॉमन है एक्स, ठीक है। और क्या कॉमन है, वाई वाई दोनों में कॉमन है वाई। और HCF में हम क्या लेते थे, स्मॉलेस्ट पावर। HCF में हम कौन सी पावर लेते थे, स्मॉलेस्ट पावर। तो x की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, इन दोनों में x की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 और 2 में से स्मॉलेस्ट क्या है, 2। तो यहां पर आ गया 2। सिमिलरली y की स्मॉलेस्ट पावर क्या है इन दोनों में, 2 और 4 में से स्मॉलेस्ट क्या है, 2। तो यहां पर 2 आ गया। तो HCF हमारा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सभी को समझ आया ये। ऐसे ही तो करते थे नंबर्स के साथ, बल्कि नंबर्स में हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस फॉर्म में लाना होता था। इसमें हमें सब कुछ दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना नहीं, इसमें हमें तो सिर्फ कॉमन देखना है और स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, वो HCF हो जाएगा। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को HCF समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको वेरिएबल्स दे दिए जाएं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी हम पोल में भी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। अगर आपको वेरिएबल्स दे दिए जाएं और उनका HCF LCM निकालना हो तो बहुत आसान है। HCF निकालने के लिए कॉमन देख लो और फिर स्मॉलेस्ट पावर लगा दो। LCM बताइए, LCM क्या होगा, सभी लोग बताएं LCM क्या होगा इसका, LCM क्या होगा। ओके, तनु ने आंसर दिया है, खुशबू ने आंसर दिया है, x³ / 4z। ओके, x³/4z। ओके, स्टेटस एडिटर आर के नाम से है, x³/4z। ओके, x³y²। ओके, मेघा ने आंसर दिया है। इनके अलावा गुलाब सैनी नाम से हैं, अब आपका नाम भी मैं भूल गया हूँ, कल मैं पक्का अगली क्लास में पक्का याद करके आऊंगा सभी के नाम, ठीक है। जाकर साहब नाम से हैं, ज्योति प्रकाश नाम से हैं, यस, वेरी गुड। x³/4z। ओके, दिशा है, निकिता है, नैना डागर नाम से हैं, यश कुमार सिंह के नाम से हैं, वंशिका हैं। दिशा, आपका नाम दिशा है क्या, रिंकी खत्री नाम से स्टूडेंट आपने अपना नाम बताया था, मैं भूल गया। यश कुंदन कुमार नाम से हैं, ठीक है, और नैना डागर नाम से। दीक्षा, ओके, ठीक है। तो मैं मतलब इतना गलत नाम नहीं बोला, मैं आसपास था। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, एक्स 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 कॉमन, वाई 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 कॉमन। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एलसीएम क्या होता है, लालची, ग्रीडी होता है ये। एल से एलसीएम और एल से लालची, एल से एलसीएम, एल से लालची। ये लालची होता है, इसको सब कुछ चाहिए। जो लालची होते हैं उनको सब कुछ चाहिए होता है ना। बहुत सारा पैसा होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, लालच हर टाइम, ठीक है। ऐसे ही एलसीएम है, ये भी बहुत लालची, एल से एलसीएम, एल से लालची। इसको कॉमन वाली चीजें भी चाहिए, एक्स वाई जो कॉमन है वो तो चाहिए ही चाहिए, जो कॉमन नहीं है जो बच गए वो भी इसको चाहिए। तो बचा क्या, जेड, तो इसको जेड भी चाहिए। अब क्योंकि ये लालची है, ग्रीडी है, तो इसको पावर भी बड़े वाली चाहिए। HCF तो छोटी पावर से काम चला रहा था, छोटी छोटी पावर ले रहा था और बस कॉमन चीजें ले रहा था। एलसीएम ग्रीडी है, ये कॉमन वाली भी ले रहा है, जो कॉमन नहीं है वो भी ले रहा है, और साथ में पावर भी बड़ी वाली चाहिए। और बड़ी वाली पावर x² और x³ में से बड़ा क्या है, क्यूब। तो यहाँ पर आ गया क्यूब। y⁴ y² में से बड़ा क्या है, y⁴ और z तो अकेला ही है, तो z ऐसे ही रहा, ये आपका एलसीएम। तो सभी को समझ में आया कि अगर आपको, ओके, अगर आपको वेरिएबल्स दिए हैं और उनका आपको HCF एंड LCM निकालना है तो सभी स्टूडेंट्स आसानी से निकाल लोगे, बताओ, ठीक है। तो अब 2-3 क्वेश्चंस और कर लें, आप लोग बताएंगे सभी के आंसर। चलिए करते हैं, फिर पोल में करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पर जाने से पहले आपका लास्ट क्लास का रिजल्ट है,
तो इसमें आप देख सकते हो जो बच्चे ग्रीन कलर में है, मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा, जो बच्चे ग्रीन कलर में है उनका 100% रिजल्ट था, उन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। तो खुशबू है, आनंद गिरी नाम से हैं, साक्षी हैं, रिंकी खत्री नाम से हैं, इन्होंने अपना नाम दीक्षा बताया था, और सुमित भारद्वाज नाम से हैं, यश हैं, और स्टेटस एडिटर आर के नाम से हैं। तो इनके चार में से चारों सही थे, ठीक है। बाकी जो येलो कलर में है उनके चार में से तीन सही हैं, तो तनु चेतना वर्मा नाम से हैं, वंशिका हैं, और फागुनी हैं, यश कुमार सिंह नाम से हैं। देख लो कुछ नाम याद हो गए हैं मुझे। इनका नाम था, इनका नाम था, भूल गया, मीना कुमारी नाम से हैं, ज्योति प्रकाश नाम से हैं, करमवीर नाम से हैं, सुनील सैनी नाम से हैं, महक कश्यप नाम से हैं। ठीक है, तो इनके चार में से तीन सही थे। तो ये आपका पोल का रिजल्ट है, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ आप टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो ये आपका पोल का रिजल्ट है, ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज सकते हो। दिशा, ओके, दिशा एंड दीक्षा, ठीक है, अब याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कोई बात नहीं निकिता। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका एचसीएफ आपको बताना है क्या होगा। फर्स्ट वाले का एचसीएफ सभी लोग बताएं। फर्स्ट वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इधर लिख लेता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी क्यूब, इसका आपको एचसीएफ बताना है। सभी लोग बताएं क्या होगा एचसीएफ इनका। जो बच्चे अभी क्लास में आ रहे हैं प्लीज आप टाइम से आया कीजिए, सभी स्टूडेंट्स टाइम से क्लास में आया करें। एचसीएफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मनीषा राठौर नाम से हैं, कुंदन कुमार नाम से हैं, यश हैं, और आनंद गिरी नाम से हैं, दिशा हैं, तनु हैं, ज्योति प्रकाश नाम से हैं, वंशिका हैं, करमवीर निगानिया नाम से हैं, दीक्षा जाटव साहब नाम से हैं, निकिता हैं, गुलाब सैनी नाम से हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सही बच्चे आंसर दे रहे हैं, यश कुमार सिंह नाम से हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो कैसे निकाला आपने, कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहेगा, कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहेगा कैसे किया सॉल्व। अच्छा अपनी नोटबुक दिखा दो, नोटबुक दिखा दो कैसे किया सभी ने सॉल्व, नोटबुक में किया या नहीं, नोट्स सर बना जी रहे हो सभी लोग। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर होती है ना वो लेते हैं और कॉमन ओके लेते हैं। ओके वेरी गुड। अच्छा ये बताओ नोट्स यस बना रहे सर हो जी। सभी लोग, नोट्स बना रहे हो सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बताओ नोट्स बना रहे हो। नोट्स बनाओगे बहुत काम आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऐसे करा रहा हूं मैं जो बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहो, बहुत काम की चीज है ये। चलिए तो यस, सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है ए, और क्या कॉमन है बी, और एचसीएफ में कौन सी पावर आती है, स्मॉलेस्ट पावर। तो ये तो टू है दोनों, तो टू ही रहेगी, इन दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है टू, तो टू ही रहेगी। तो एचसीएफ आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जल्दी से एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना होगा इसका, सभी स्टूडेंट्स एलसीएम बताएं। ए स्क्वायर बी क्यूब, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि एलसीएम एल से, एलसीएम एल से लालची, ठीक है, इसको बड़ी वाली पावर चाहिए। तो सबसे पहले कॉमन क्या है ए और बी, अब इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, तो ए और बी ही रहेंगे। अब बड़ी वाली पावर है, ये तो बराबर है तो टू रहा, ऐसे का ऐसे ही, और टू और थ्री में से क्या बड़ा है थ्री, तो थ्री आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एलसीएम, ओके। अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर सभी को ये क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो एचसीएफ है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जो एलसीएम है वो है ए स्क्वायर बी क्यूब। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी क्यूब। जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स इसका एचसीएफ क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे एचसीएफ इसका क्या होगा। वाओ वेरी गुड, ए बी स्क्वायर, दीक्षा, खुशबू, आनंद गिरी नाम से हैं, दिशा हैं, यश है, करमवीर नाम से हैं, जाटव साहब नाम से हैं, मनीषा हैं, यश कुमार सिंह नाम से हैं, ज्योति प्रकाश नाम से हैं, वंशिका हैं, निकिता हैं, नैना डागर नाम से हैं। आप लोग बोल रहे होगे सर अभी तो नाम याद आपको कराए थे, आप भूल भी गए इतनी जल्दी। मैं पक्का याद कर लूंगा आप लोगों के नाम धीरे धीरे, क्योंकि बहुत शुरू में मुझे सबके नाम याद हो गए थे, अब बहुत सारे नाम हो गए ना तो सब इधर उधर हो रहे हैं। चलिए गुलाब सैनी नाम से हैं, कमलजीत कौर नाम से हैं, ठीक है। तो इन सब बच्चों ने आंसर दिया है ए बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो भाई
HCF में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, ए, और क्या कॉमन है, बी। कॉमन से मतलब जो दोनों में आ रहा है, तो ए दोनों में आ रहा है, बी दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। अब HCF में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो ए की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 और 1 में से 1, तो ये 1 आ गया। बी की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 और 3 में से 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो HCF क्या हुआ, AB²। ठीक है, जल्दी से सभी लोग मुझे एलसीएम बता दो, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, एलसीएम क्या होगा, A²B³। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो एलसीएम, एल से एलसीएम, एल से लालची, तो ये लालची है, इसको बड़ी वाली पावर चाहिए, बड़ी चीजें चाहिए इसको। तो कॉमन क्या है, ए और बी, और ए की बड़ी पावर क्या है, 2, तो 2 आ गया। बी की बड़ी पावर क्या है, 3, तो 3 आ गया। ये एलसीएम, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी को। तो इसका जो HCF है वो क्या आया, AB³, और जो LCM है वो क्या आया, A²B³। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा है, उसको और करते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट है A³ B² ABC³, A³ B² ABC² है शायद, क्यूब है, ठीक है, ABC³ आपको जल्दी से बताना है इसका HCF क्या होगा, और फिर आपको बताना है इसका LCM क्या होगा। बताइए क्या होगा HCF, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स बताएं। ओके, खुशबू यश कुमार सिंह नाम से हैं, दीक्षा हैं, यश हैं, मेघा हैं, दीक्षा, दिशा हैं, मनीषा हैं, स्टेटस एडिटर नाम से हैं, जाटव साहब नाम से हैं, कमलजीत कौर नाम से हैं, वंशिका, निकिता, ज्योति प्रकाश नाम से हैं, नैना डागर नाम से हैं, आनंद गिरी नाम से हैं, खुशी हैं, सुमित भारद्वाज। चलिए, ए बी ए बी ए बी ए बी, सभी लोग ए बी बोल रहे हैं। वंशिका, अच्छा आपका नाम भी वंशिका है, ओके, ए बी। तो HCF में क्या लेते हैं हम, कॉमन, कॉमन क्या है, ए, और क्या कॉमन है, बी। अब HCF में स्मॉलेस्ट पावर ली जाती है, HCF में स्मॉलेस्ट पावर ली जाती है, तो ए की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 3 और 1 में से स्मॉलेस्ट क्या है, 1, तो 1 आ गया। बी की 2 और 1 में से स्मॉलेस्ट क्या है, 1, तो 1 आ गया, तो HCF आया AB। ठीक है, LCM क्या होगा, LCM बताएं सभी लोग। तो एलसीएम, एल से एलसीएम, एल से लालची, तो ये लालची है, इसको सब चाहिए, तो ये जो कॉमन है वो भी चाहिए। कॉमन क्या है, ए और बी, ये तो चाहिए ही चाहिए जो कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है, C³, इसको C भी चाहिए, C जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए। अब लालची है तो बड़ी बड़ी पावर चाहिए सबकी, तो ए की बड़ी पावर 3, बी की बड़ी पावर 2, और C की क्यूब, तो ये मेरा एलसीएम आ गया, A³B²C। बताइए सबको क्लियर हुआ। तो इसमें डाउट है तो आप लोग अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। भाई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, शर्माना मत, डाउट पूछ लेना। बताओ समझ आया सभी को, क्योंकि अगर अब नहीं पूछोगे तो फिर कब पूछोगे। चलिए, तो पोल में क्वेश्चंस करें। तो ये हमने HCF और LCM निकाले इनके, और पोल में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हमें करना है, और वो क्वेश्चंस वो हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको HCF निकालना है। इनका क्या निकालना है आपको, HCF। देखते हैं कितने बच्चे इसको करते हैं, पोल सेक्शन में इसको करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चलिए, सर पी की पावर 4 है। 1 मिनट, मैं आपको यहाँ लिख दूंगा इसको, है ना, पहले मैं पोल, हाँ ये P की पावर 4 है, ठीक है, मैं अभी इसको लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, आप मुझे 5 सेकंड दीजिए, तब तक मैं पोल भेज दूं आपको। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा इसको। ये लिखा हुआ है P की पावर 4 Q² और P² Q की पावर 4। आपको इनका क्या निकालना है, HCF। आपको इनका HCF निकालना है। करिए, करिए सभी लोग, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स को पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे ध्यान से। क्या निकालना है आपको यहाँ पर, HCF निकालना है। चलिए, वेरी गुड, ओके,
ओके। अच्छा, अगर किसी बच्चे को पोल सेक्शन में आंसर करना नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, माइक ऑन करके, मैं बता दूंगा। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। तो जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अभी भी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। वेरी गुड। 19 लोगों का आंसर आ चुका है। ओके, 20 लोगों का आंसर आ चुका है। 21 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। 21 स्टूडेंट्स हैव बीन आंसर्ड दिस क्वेश्चन। अभी भी 3 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, आपके पास लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं। ओके, लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स, जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग इस क्वेश्चन को। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स करेंगे। वेरी गुड। लास्ट 10 सेकेंड्स। अच्छा, ये हैंड रेज कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अगर आप हैंड रेज इसीलिए कर रहे हैं तो। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो मैंने यहाँ से रिजल्ट ऑन कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं 23 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था। उसमें से 20 स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन को आंसर किया है, और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डी ऑप्शन को आंसर दिया है। चलिए, तो वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर को ही सेलेक्ट किया है। तो HCF का मतलब मैंने आपको बताया है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कॉमन क्या है। कॉमन क्या है इसमें, पी दोनों में आ रहा है, पी दोनों में आ रहा है, क्यों दोनों में आ रहा है, क्यों दोनों में आ रहा है, पी। अब क्योंकि मुझे HCF निकालना है, मुझे HCF निकालना है, HCF में मैं क्या लूंगा, स्मॉलेस्ट पावर। HCF में मैं क्या लूंगा, स्मॉलेस्ट पावर। तो P की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 4 और 2 में से 2। ठीक है, Q की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 और 4 में से 2। HCF मेरा क्या आया, P² Q², यानी ऑप्शन। समझ आया सभी को, बताओ। हाँ जी, आसान है। जिन्होंने गलत किया था उनको समझ आ गया, जिन्होंने किया नहीं था उनको समझ आ गया। 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने आंसर ही नहीं किया था इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल करें, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब की बार आपको एलसीएम निकालना है। अब की बार आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एल से एलसीएम और एल से लालची। लालची है ये, ग्रीडी। ठीक है, चलो। तो जी 4 ऑप्शंस हैं इसके भी, ए, बी, सी पोल भेज दो सर। एंड डी। हाँ जी, पोल मैं भेज रहा हूँ। यस, पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो मैं इस यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा इनको बड़ा बड़ा, अगर आपको ठीक से ये। हाँ, P⁻⁴ Q² और P⁻², और P²Q⁻⁴। ठीक है, इनका आपको क्या निकालना है, LCM। करिए। यस, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। हाँ जी, दिशा आपने हैंड रेज किया है। दीक्षा, दीक्षा आपने हैंड रेज किया है, बताओ। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम है तभी आप हैंड रेज करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि ना वो कान में रिंगटोन बजती रहती है मेरे। क्योंकि जैसे ही हैंड रेज कोई करता है एकदम से कान में आवाजें आती है, तो मेरे कान खराब हो जाएंगे, इसलिए जब जरूरत हो तभी हैंड रेज करना। चलो, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। जल्दी से बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं इस क्वेश्चन का आंसर करें पोल सेक्शन में। 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। ओके, अभी भी
5 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। हाँ जी, 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 24, ओके। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो 2 लोग बच गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 24 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, आप लोग देख सकते हैं। 24 स्टूडेंट्स में से आप देख सकते हैं 21 ने डी ऑप्शन को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है और 2 स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन को आंसर दिया है। तो यस, ज्यादातर बच्चों ने सही वही आंसर किया है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको क्या निकालना था, 1 मिनट, इसमें आपको निकालना था एलसीएम। तो एलसीएम निकालते टाइम आपको क्या करना होता है, एलसीएम में आपको सबसे पहले जो कॉमन है वो देखो। एलसीएम में कॉमन क्या क्या आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है। अब एलसीएम लालची होता है, तो जो अगर यहाँ पर कुछ और भी होता ना, मान लो यहाँ पर आर होता तो ये आर भी ले लेता, लेकिन अब यहाँ पर आर है नहीं, पी और क्यू ही है, तो बस इसको यही चाहिए। अब इसको बड़ी वाली पावर चाहिए, 4 और 2 में से बड़ा क्या है, 4, 2 और 4 में से, 2 और 4 में से क्या बड़ा है, 4, 4। सो एलसीएम इज p raised to the power 4 and q raised to the power p raised to the power 4 into q raised to the power 4, यानी ऑप्शन डी। तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम अगर नंबर्स का निकालने को है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, अगर वेरिएबल्स का निकालने को है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। यस और नो, यस और नो, यस और नो, सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं, यस, यस, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बीच के रिलेशनशिप की। तो 2 रिलेशंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिलेशन की। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन आप इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान से पढ़िए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15 एंड 20। ठीक है, आप 15 और 20 का, 15 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो एंड टेल विच इज ग्रेटर, एलसीएम और एचसीएफ। आपको ये बताना है कि 15 और 20 का अगर आप एलसीएम निकालोगे और एचसीएफ निकालोगे तो ज्यादा यानी बड़ा क्या होगा, एलसीएम बड़ा होगा या एचसीएफ बड़ा होगा, ये बताना है आपको। तो क्या आप बता सकते हो एलसीएम बड़ा होगा या एचसीएफ? मैंने बताया लालची कौन होता है, ग्रीडी कौन होता है, कौन होता है लालची? एल से एलसीएम, एल से लालची, तो वो कौन है, एलसीएम। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एलसीएम जो है वो एचसीएफ से बड़ा होता है। आप निकाल के देख लो, चाहे 15 और 20 का निकालो सभी लोग, है ना, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 15 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 15 के, तो यहाँ 15 के कर लेंगे हम और यहाँ 20 के कर लेंगे। ठीक है, चलो निकाल के देखो आप खुद, आपको खुद दिखेगा 15 का और 20 का। 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन 15 के 3 5 15, 5 1 5। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 0, 2 5 10 एंड 5 1 5। सो 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 5। 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2 raised to the power 2 into 5। ठीक है, आपको एचसीएफ और एलसीएम चाहिए, तो एचसीएफ बताइए इसका क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स बताएं एचसीएफ क्या होगा, ये पता है? हाँ, वेरी गुड, पता है तो बहुत अच्छी बात है। एचसीएफ क्या होगा, यस, तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 5, और पावर हमें एचसीएफ में स्मॉलेस्ट चाहिए होती है, लेकिन दोनों की सेम है तो यहाँ पर भी 1 ही रहेगी। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लो, अब जो कॉमन नहीं है 3 और 2 उसको लिख लो। एलसीएम में लार्जेस्ट पावर चाहिए होती है, अब 5 की पावर 1 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल है, 2 की 2 हो जाएगी और 3 की 1 हो जाएगी। सो 5 3 15, 15 into 4 is 60। तो एलसीएम क्या आया, 60। आप साफ देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ से ज्यादा है। एलसीएम 60 आ रहा है, एचसीएफ 5 आ रहा है, तो ज्यादा क्या है, एलसीएम। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम इज
always greater than HCF. LCM is always greater than HCF. अच्छा, इस साइन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये साइन कैसे लगाते हैं सबको पता है, ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो साइन होता है, ठीक है। तो मैं एक बार बता दूं, हो सकता है किसी स्टूडेंट को उसमें कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन दूर कर लो। जो चीज बड़ी होती है उसकी तरफ ये मुंह खुला होता है ना। ये जो चोंच बनी हुई है, चिड़िया की चोंच, ठीक है, खुली हुई है, किस तरफ रहेगी? जो चीज बड़ी होती है। तो एलसीएम एचसीएफ से बड़ा है तो एलसीएम की तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है और एचसीएफ की तरफ ये जो मुंह है ये बंद है, ठीक है। तो ग्रेटर देन, जो चीज बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ, और जो चीज छोटी है उसकी तरफ मुंह बंद होता है, ठीक है। यस, तो ये सबको क्लियर हुआ? एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। तो आपको यही चीज यहां पर बताई गई है। लेट ए एंड बी be two positive integers, then the LCM of A, B will always be greater than the HCF. LCM is greater than HCF. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा। कैसे पूछा जाता है अभी आप देखना क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट किसी को? LCM is greater than HCF. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, ठीक है। पोल में क्वेश्चन करें, पोल में क्वेश्चन करें। सभी लोग नोट्स बना रहे हो, नोट डाउन करते रहना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। चलो, ये क्वेश्चन है आपके लिए। द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स 5 and 20। पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड्स दीजिए। तो यहां एलसीएम एचसीएफ निकालने मत लग जाना, आपको सीधा सीधा मैंने रिलेशन अभी बताया है, तो यहां पर निकालना नहीं है किसी को भी एलसीएम और एचसीएफ। निकाल सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन टाइम वेस्ट है। अगर आपको सीधा सीधा रिलेशन पता है एलसीएम और एचसीएफ का क्या रिलेशन होता है, तो आप आसानी से इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक है। यस, सो द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स 5 and 20। करिए, वेरी गुड, वेरी गुड, कर दिया सर। वेरी गुड। जिनका हो जाए बस थोड़ा सा आप वेट करें, सभी लोगों को करने दीजिए। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है हरियाणा बोर्ड 2018। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। यस, वेरी गुड। 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स 5 and 20, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। तो सभी अभी भी काफी स्टूडेंट्स, मतलब आप ये मान के चलो 21 में से 4 स्टूडेंट्स ने गलत आंसर किया है। यस, 5 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से। 3 स्टूडेंट्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अच्छा, आप देख सकते हैं 23 स्टूडेंट्स ने सॉरी 23 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 18 स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन पर क्लिक किया है। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन पर क्लिक किया है, और ए ऑप्शन कह रहा है बराबर। तो मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर होंगे। मैंने ऐसा कुछ बोला है क्या? जो 4 बच्चों ने बराबर पे लगाया है ए ऑप्शन पर, चलो मान लो सी पर आप लगा देते, वहां मैं मान लेता कि हो सकता है आप लोगों ने साइन की गलती कर दी। लेकिन एक बच्चे ने बोला है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, और 4 बच्चों ने बोला है बराबर होंगे। कैसे होंगे भाई बराबर? आप एलसीएम एचसीएफ इनका निकाल के देखोगे तो बराबर नहीं आएंगे इनके। एलसीएम जो है वो हमेशा ज्यादा आता है एचसीएफ से। ये बात क्लियर हुई सभी को, इन 4 बच्चों को जिन्होंने बराबर बोला है? दोबारा बता रहा हूं, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। और ये जो साइन, ये क्या बता रहा है? ये एलसीएम ग्रेटर है, क्योंकि एलसीएम की तरफ ये खुला हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? 5 and 20 का जो एलसीएम है वो ग्रेटर देन होगा एचसीएफ से, ग्रेटर देन, यानी ऑप्शन बी। इक्वल टू नहीं होता, लेस देन नहीं होता, और ये तो फिर होगा ही नहीं डी।
ग्रेटर होता है, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। बताया मैंने, एलसीएम लालची है, हर चीज में ज्यादा चाहिए उसे, यहां पर भी एचसीएफ से ज्यादा ही होगा। अब क्लियर हुआ सभी को? अब कोई डाउट? क्योंकि एक और क्वेश्चन मैं दूंगा पोल सेक्शन में, उसे सभी लोगों को उस क्वेश्चन को सही करना है। अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लो, एक क्वेश्चन और है अभी पोल सेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, इसमें सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले ध्यान से। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जो एलसीएम है वो है जी। एलसीएम क्या है? इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर जी एंड एच रेस्पेक्टिवली, अगर एलसीएम है जी, एचसीएफ है एच, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन जी एंड एच? जी और एच के बीच में क्या रिलेशन होगा, बताओ क्या रिलेशन होगा? उम्मीद करता हूं इस बार सभी लोग सही आंसर देंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है एलसीएम जी है, एचसीएफ एच है, तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। या आप लोगों ने ये चीज स्कूल में भी पढ़ी होगी, यहां भी पढ़ रहे हो, तो इनको ऐसा कर लोगे जो कभी ना भूलो आप। ठीक है, आपकी एक तरह से प्रैक्टिस यहां पर हो रही है, स्कूल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ये चैप्टर अभी तक। यस, एलसीएम जी, एचसीएफ एच, सो द रिलेशन बिटवीन जी एंड एच। वेरी गुड, 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी 5 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें। 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी 3 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। वेरी गुड, 2 लोगों ने अभी भी गलत दिया है आंसर। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो 25 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 23 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, और एक स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। तो जिन्होंने ए को आंसर किया है, मैं उनसे फिर यही बात कहूंगा कि बराबर तो मैंने बताया ही नहीं, है ना, बराबर नहीं होते एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। ठीक है, तो अगर एलसीएम जी है, एचसीएफ एच है, तो जो एलसीएम यानी जी क्या है, वो बड़ा होगा एच से। जी इज ग्रेटर देन एच, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। एक मिनट, यस, बताइए सभी को क्लियर हुआ ये? सभी को ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? ओके, तो ये पहला रिलेशन हमने पढ़ा कि कुछ कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, कोरोना फैल जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सेकंड रिलेशनशिप। तो पहला रिलेशन हमने पढ़ा कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा रिलेशन क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। तो दूसरा रिलेशन होता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, अगर मान लो आपके पास दो नंबर हैं 5 एंड 20, 5 और 20, अगर आप इनका एचसीएफ निकालो और 5 और 20 का ही अगर आप एलसीएम निकाल दो, तो कहा यह गया है, रिलेशन ये बनाया गया है कि जो एचसीएफ और एलसीएम आएंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा 5 इंटू 20। करके देख लो, 5 और 20 का एचसीएफ क्या आएगा, है ना, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। 5 का 5 वन जा 5, ठीक है, 20 का क्या आएगा 2 10, 2 5 जा 10 एंड 5 वन जा 5। तो एचसीएफ क्या आया इनका, एचसीएफ क्या आएगा
इधर लिख लेता हूँ। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ 5 ही लिखूंगा, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो HCF 5 आया। एलसीएम क्या आया इनका, एलसीएम क्या आया, 5 इंटू 2 इंटू 2 4। सो एलसीएम क्या आया, 20। तो आप देखो HCF और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, HCF है 5, एलसीएम है 20। 5 इंटू 20 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। और इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी क्या आ रहा है, 5 इंटू 20। नंबर्स क्या थे, 5 और 20, इनका मल्टीप्लीकेशन भी 100 आ रहा है, और इनके HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन भी 100 आ रहा है। तो ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहां बताना चाहा। मेन मुद्दा ये है कि आप हमेशा याद रखना, दो नंबर्स का अगर आप HCF निकाल रहे हो, उन्हीं दो नंबर्स का अगर आप LCM निकाल रहे हो, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। अगर ये रिलेशन आपको क्लियर है तो सभी लोग जल्दी से वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। इसके बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस रिलेशन पे बोर्ड एग्जाम में। कर दो। रिपीट कर रहा हूं, देखो। यस, देखो मान लो आपके पास कोई दो नंबर है, मैंने लिया 10 और 20, दो नंबर मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो ये कह रही है कि अगर आप 10 और 20 का HCF निकालोगे, अगर आप 10 और 20 का HCF निकालोगे और 10 और 20 का LCM निकालोगे, कुछ भी आ सकता है वो, ठीक है। HCF 10 और 20 का और LCM 10 और 20 का जो भी आएगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो किसके बराबर होगी, उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, मैंने 10 और 20 एग्जांपल के तौर पर लिया। आप निकाल के देखो 10 और 20 का जब आप HCF निकालोगे तो क्या आएगा, यहां निकाल के दिखाता हूं मैं। यहाँ 10 और 20, ठीक है, 10 और 20। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। यहाँ पर आप निकालो, सबसे पहले आप 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5। यहां तक कोई डाउट, ये तो हमने बहुत बार किया है ना ये सब, बताओ इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो यहां से सर। अगर मैं आपसे HCF पूछूं तो क्या आएगा, HCF क्या आएगा, क्या आएगा HCF। HCF कैसे निकालते हैं, पहले कॉमन क्या है, 2 और 2, 2 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन है, 5 और 5, तो 5 कॉमन आ गया। HCF में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही रहेगी, 5 की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही रहेगी। सो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, HCF 10 आया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ LCM कितना होगा इनका, LCM में कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन वाले 2 और 5, और कुछ तो नहीं है। और LCM में हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, तो 1 और 2 में से बड़ा क्या है, 2, और 5 की पावर 1, 5 की पावर नहीं, दोनों बराबर हैं तो ये 1 रहा। तो LCM कितना आया, 2 रेज़ टू द पावर 2, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो आपके पास जो HCF है, आपके पास जो HCF है वो आया है 10, और जो LCM है वो आया है 20। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि 10 और 20 का जो HCF है, 10 और 20 का जो HCF है और जो LCM है, अगर आप उनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा, 10 और 20 के HCF और LCM की जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, HCF 10 है, 20 LCM, तो 200 आया, ठीक है। ये क्या है आपका HCF गुणा LCM, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। और जब आप उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे, नंबर्स क्या थे मेरे, नंबर्स भी तो यही थे 10 और 20, उनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आ रहा है, एक मिनट, 10 और 20 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जब भी 200 ही आ रहा है। तो यहां से आपने क्या देखा, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है। यहां से आपने क्या देखा कि जब आप 10 और 20 के HCF और LCM की मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी 200 आ रहा है, और जब आप उन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी 200 आ रहा है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि अगर आप किन्हीं दो नंबर्स के HCF की और LCM की मल्टीप्लाई कर दो और उन्हीं दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपस में बराबर होते हैं। अब आया समझ में,
अब Yes, आया sir. समझ में? अभी भी नहीं आया हो तो पूछ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने 10 और 20 का जब एचसीएफ निकाला तो कितना आया था? 10 आया था। एलसीएम निकाल कर कितना आया था? 20 आया था। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ रहा है। और आपका पहला नंबर क्या है? 10 है। और दूसरा नंबर क्या है? 20 है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तब भी 200 आ रहा है। तो ये भी 200, ये भी 200, इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो रिलेशन हमारा क्या कहता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो इस चीज को, क्योंकि इससे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ये मान लो एक तरीके से फॉर्मूला समझ के चलो, इस पर क्वेश्चन आता है। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर सभी को क्लियर है जल्दी से वाई टाइप कर दिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। 3 नंबर का करोगे तब नहीं आएगा बराबर, अभी हम देखेंगे उसको। 3 नंबर, ये सिर्फ 2 नंबर्स की बात हो रही है। ज्योति प्रकाश नाम से स्टूडेंट है, आपको आपका आंसर मिल चुका है ना? क्लियर है ना ये चीज? 3 नंबर्स के लिए अभी बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, ये सिर्फ 2 नंबर्स की बात है। अगर 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम आप निकालोगे, उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो बराबर होगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है, ये 2017 में पूछा गया था, इफ द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन देयर एलसीएम इज। ठीक है, तो आपको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, आपको फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? 306। आपको सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है? 657। आपको एचसीएफ दिया हुआ है 9। आपको निकालना क्या है? एलसीएम कितना हो। और फॉर्मूला ये है आपके सामने। समझ में आया है? दोबारा बताऊं? देखो इसमें बता देता हूं मैं। देखो फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? इफ द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो पहला नंबर 306 दिया हुआ है, दूसरा नंबर 657 दिया हुआ है, एचसीएफ क्या है? 9 है। देन देयर एलसीएम इज, एलसीएम बताना है कितना होगा। ठीक है, बताइए कितना होगा। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। करिए सॉल्व, कैसे करोगे? चलो इसको मैं करा देता हूं। एचसीएफ कितना है? 9, तो एचसीएफ 9 इंटू एलसीएम निकालना है, बराबर फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? 306 गुणा सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है? 657। ठीक है, क्लियर यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं 306 एंड 657, जिनका एचसीएफ 9 है। तो फर्स्ट नंबर 306 ले लिया, सेकंड नंबर 657 दे दिया, और एचसीएफ 9 है। एलसीएम निकालना है, फॉर्मूले में रख दिया। अब एलसीएम कितना आएगा? यहां से 9 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, 9 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। यश आपको समझ आ रहा है? 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 and 9 4 जा 36. So the LCM is 34 into 657, और 657 की जब आप 34 में मल्टीप्लाई करोगे, सो 4 4 7 28, 4 5 20 plus 2 is 22, 4 6 24, 24 plus 2 is 26, 3 7 are 21, 3 5 are 15 plus 2 is 17, 3 6 18 plus 1 is 19. So 8 3 3 2 2 डबल 2 डबल 3 8, 22,338 आपका एलसीएम है। सभी को क्लियर हुआ ये? यश? ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हैं, आप लोगों ने स्कूल में भी किए होंगे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें, तो आप अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, यश आपको समझ में आ गया ना? आपने रिपीट करने के लिए कहा था। यश
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना आया? 22,338। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करें। आपको कहा गया है इफ द HCF ऑफ 124 एंड 148 इज 4 देन देयर LCM इज। आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका HCF दिया हुआ है, LCM बताने। करिए, सभी लोग करें इस फॉर्मूले का यूज। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए सभी लोग सॉल्व करें इसको। हाँ जी, जिनका होता जाए वो लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख दें। हाँ जी बताइए। 4,588, ओके, ज्योति प्रकाश नाम से हैं। दीक्षा है, 4,588 इनका आंसर आया है। चंदन कुमार सिंह नाम से हैं। आनंद गिरी नाम से हैं। इन्होंने भी अपना नाम वंशिका बताया था, शायद वंशिका ही नाम है ना। ओके, दिशा, वेरी गुड। विजेंद्र नाम से हैं। खुशबू हैं। भाई राम नाम से हैं। आप भी अपना नाम एक बार बता देना मुझे। ठीक है, वंशिका। मनीषा है, ओके। तनु है, ओके। यश कुमार सिंह नाम से हैं, ओके। स्टेटस एडिटर नाम से हैं। आपका नाम मैं भूल चुका हूँ। मेघा है, ओके। देखो कुछ के नाम मुझे याद हो गए हैं। जाटव साहब नाम से हैं, इनका भी मैं भूल चुका हूँ नाम। निकिता है, ओके। 4,588 आप लोगों का आंसर आ रहा है। मीनाक्षी, ओके, अब नहीं भूलूंगा। सुनील सैनी नाम से हैं। 4,588 इनका आंसर आ रहा है। साहिल, ओके साहिल, आपका नाम मैं याद रखने की पूरी कोशिश करूंगा। 4,578, ओके। 4,588, 4,588, ओके। नैना डागर नाम से हैं। फागुनी, 4,588, वेरी गुड। चलो, तो ज्यादातर बच्चों का 4,588 ही आ रहा है, ओके यश। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है मुझे? 124। सेकंड नंबर 148। HCF कितना है? 4। LCM मुझे निकालना है। सो फॉर्मूला आपके पास है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। HCF कितना है? 4 इंटू LCM मुझे चाहिए इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है? 124 इंटू सेकंड नंबर 148। तो यहां से LCM कितना आएगा निकल के? LCM बराबर 124 इंटू 148। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड हो गया। सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। सो LCM इज 31 इंटू 148। 148 में आप 31 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 188 141 111 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 प्लस 2 इज 14, 3 1 जा 3 प्लस 1 इज 4। सो 8854, वेरी गुड। 4588 हमारा LCM आ गया। तो सभी को समझ में आया कैसे हमें इस रिलेशन को यूज करना है? दो रिलेशन हमने पढ़े। पहला रिलेशन, कोई बात नहीं, पहला रिलेशन हमने पढ़ा कि LCM जो है ऑलवेज ग्रेटर देन HCF होता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो LCM 4,588 आ रहा है, HCF 4 है, बहुत बड़ा है LCM। ठीक है, तो LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF होता है। और दूसरा जो रिलेशन आपने पढ़ा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ओके, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, सभी लोग शुरू करिए करना। फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है, सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। LCM आपको निकाल, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी। If the HCF of 135 and 225 is 45, then its LCM is। जल्दी से सॉल्व करके बताएं क्या आएगा।
आज जो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ये वो सब वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। 675 ओके, 675 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए काफी बच्चों का 675 आ रहा है एलसीएम, गुड। तो फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया हुआ है 135, फर्स्ट नंबर हमें 135 दिया हुआ है, सेकंड नंबर हमें 225 दिया हुआ है, एचसीएफ हमें 45 दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए एलसीएम इसका चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जितनी बार इस फॉर्मूले को लिखोगे उतना आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। फर्स्ट नंबर इज 130 सॉरी HCF आएगा ना यहाँ पर, HCF इज 45 इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 135 इंटू सेकेंड नंबर 225। सो LCM इज 135 इंटू 225 अपॉन 45, नीचे आ गया 5 टाइम्स कट जाएगा ये, ठीक है। तो आपका जो LCM है वो कितना आया 135 इंटू 5, 5 5 25, 5 3 15 प्लस 2 इज 17, 5 1 5 प्लस 1 इज 6। सो LCM आपका कितना आया 675। बताओ ये समझ आया सभी को? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं आप लोग। आसान है ना? HCF और LCM के जितने भी क्वेश्चन आपने किए आपको आसान लगे या नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 675। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके जो क्वेश्चन पोल में हमें करने हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। पोल के जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें नेक्स्ट क्लास में हम उनको करेंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर सभी को क्लियर है, जिनको क्लियर है वो लोग जा सकते हैं, बाकी लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एक बार रिपीट कर दो।